फाइनली हमें द बॉयज के जिस फिनाले एपिसोड का बेसब्री से वेट था वो फिनाले का एपिसोड आ चुका है। बट इस एपिसोड से हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो नहीं निकला, बट ये ओके था क्योंकि इसके राइटर्स इसे कॉमिक के बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं रख सकते थे। तो अगर आपको ये लगता है कि ये सीरीज एंड हो चुकी है तो ऐसा नहीं है, यहाँ बॉयज सिनेमा से रिलेटेड आगे हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इसके क्रिएटर्स ने इसे आगे और भी स्पेंड करने की सोचा है, जिसमें हमें जो इसका पहला प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा वो है वोट राइजिंग, जिसमें हम देखेंगे कि वोट टावर कैसे बनाया गया और V1 कैसे बना एंड होमलैंडर यहाँ पर कैसे पैदा हुआ। सो अब बात करते हैं द बॉयज के फिनाले की। तो इस एपिसोड में हमने सोचा था कि जब होमलैंडर मरेगा तो हमें काफी तगड़ी फाइट या बैटल देखने को मिलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ, ये सब नॉर्मल फाइट जैसा ही था। यहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग होती है फ्रेंची की ग्रेव से, जहाँ पर द बॉयज की टीम काफी सैड होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ह्यूई फ्रेंची का दिया हुआ लेटर पढ़ रहा होता है, जो एक्चुअली में काफी फनी होता है। बट यहाँ हम किमिको को काफी एंग्री और काफी सैड देखते हैं एंड यहाँ किमिको अपने रेस मोड में आ चुकी है और अब हमें उसका रियल गेम देखने को मिलेगा। इधर जब सिस्टर से किमिको के पास आती है तब वो उससे काफी भड़काऊ बातें बोलती है, जिससे किमिको अपने रेस में आकर ब्लास्ट कर देती है एंड यहाँ वो एक्जैक्टली सेम सोल्जर बॉय जैसा ही ब्लास्ट करती है, जिससे यहाँ पर बुचर समझ जाता है कि फाइनली फ्रेंची अपना काम कर गया और अब बुचर के पास वो हथियार है जिससे होमलैंडर को मारा जा सकता है एंड फाइनली इतनी नाकामियों के बाद उसके पास एक उम्मीद है। तो आगे की सीन में हम रायन को देखते हैं और जब होमलैंडर रायन के पास आता है उसे अपनी साइड करने, यहाँ वो उसे काफी कुछ ऑफर भी करता है, बट एट द एंड रायन उसे बिल्कुल साफ मना कर देता है एंड इसके बाद सभी बॉयज टीम अप करते हैं और वो प्लान करते हैं कि जब होमलैंडर व्हाइट हाउस में अपने आप को न्यू गॉड ऑफ अमेरिका इंट्रोड्यूस करेगा तभी वो किमिको की मदद से उसे वहाँ पर मार देंगे। इधर एशली ओको से सब कुछ उगलवाने की कोशिश करती है और वो उससे बोलती है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसे रोक दो। यहाँ वो दूसरी एशली से पता करवाना चाहती है कि उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है, बट दूसरी एशली उससे नाराज होती है और ये कन्वर्सेशन यही खत्म हो जाती है, जिस पर एशली को उससे सुनना पड़ता है कि तुम्हें होमलैंडर को गॉड बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जिसके बाद हम ओ फादर को देखते हैं जो अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन से बात करते हैं कि वो होमलैंडर और हमारे चर्च को सपोर्ट करें एंड तभी यहाँ पर होमलैंडर आ जाता है जो डीप को काफी बुरा भला बोलता है और वो उससे काफी गिरा हुआ नीच इंसान और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता एंड दूसरी तरफ होमलैंडर उस एलिट वाले इंसान को सीधा स्पेस में छोड़ाता है और वहाँ पर उसे मार देता है एंड वो फादर से बोलता है कि उसे गॉड ऑफ अमेरिका बनने के लिए अब किसी की भी जरूरत नहीं है। इधर जब वो फादर उसे ये बताता है कि किमिको रेडिएशन ब्लास्ट कर सकती है तो हमें इस प्रोग्राम को डिले कर देना चाहिए, बट यहाँ होमलैंडर उसकी ये बात मानने से मना कर देता है। इधर हम बॉयज टीम को देखते हैं जो फाइनली व्हाइट हाउस में घुस रही है और वो जिस टनल से एंट्री कर रहे होते हैं उसका नेशनल सिक्योरिटी को पता होता है, इसीलिए उस जगह को एवैक्यूएट किया जा रहा होता है और यहाँ से एशली को भी निकाला जा रहा है, बट एशली टनल के रास्ते बॉयज के पास पहुँच जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये होमलैंडर की चाल है कि वो टनल के दोनों दरवाजे बंद करवा देता है और उनके ऊपर गोलियां चलवाता है, बट यहाँ एट द एंड एशली आकर टनल का दरवाजा खोल देती है क्योंकि उसके माइंड रीडिंग ट्यूमर ने उसे गोस्ट कर दिया है और यहाँ अगर एशली इन्हें नहीं बचाती तो ये लोग यहाँ पर खत्म ही थे। यहाँ इन लोगों ने एशली को रिडीम कर दिया, वो बॉयज को बचा लेती है और इसके बाद जब सभी बॉयज टनल से निकलकर व्हाइट हाउस में पहुँचते हैं तो यहाँ उन्हें सबसे पहले डीप दिखाई देता है एंड यहाँ स्टारलाइट सीधे डीप को पकड़कर वहाँ से निकल जाती है उसे मारने के लिए एंड इसके बाद वहाँ पर ओ फादर आ जाता है एंड जैसे ही वो यूई पर अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ पीछे से एमएम आकर उसके मुंह में वो बॉल डालकर उसे वहीं पर मार देता है। इधर हम देखते हैं कि जब होमलैंडर की स्ट्रीम लाइव चल रही होती है तभी वहाँ पर बुचर और किमिको की एंट्री होती है एंड यहाँ पर बुचर और होमलैंडर के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड इधर किमिको भी अपना ब्लास्ट फायर करने की कोशिश करती है, बट होमलैंडर यहाँ पर उसे रोक देता है और यहाँ हम देखते हैं कि इस फाइट के बीच में रायन भी यहाँ आ जाता है और यहाँ पर किमिको इतना गुस्सा फील नहीं कर रही होती, तभी हमें यहाँ पर फ्रेंची देखने को मिलता है। यहाँ फ्रेंची उससे बोलता है कि तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी पावर्स है ही नहीं। सो इसके बाद अब क्या ही होना था, यहाँ किमिको अपना ब्लास्ट बिल्डअप करती है और वो होमलैंडर पर अपना ब्लास्ट कर देती है और यहाँ वो होमलैंडर बुचर और रायन तीनों की पावर्स ले लेती है एंड यहाँ बुचर अपना क्रोबार करके होमलैंडर को मार देता है। तो ऐसे ही फाइनली होमलैंडर की डेथ हो जाती है और यहाँ ये देखकर बॉयज की टीम जो बाहर लड़ रही होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है एंड यहाँ पर रायन भी बेहोशी से उठकर देखता है कि होमलैंडर अब मारा जा चुका है एंड यहाँ हम देखते हैं कि जो सभी फाइट इन लोगों के बीच में हो रही थी ये सब पब्लिक लाइव स्ट्रीम पर देख रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एशली स्टेटमेंट दे रही होती है कि होमलैंडर एक मैड इंसान था और उसे रोकने के लिए मेरे ही स्पेशल ऑपरेटिव उसे मारने गए थे, बट उसके कुछ ही देर बाद हम न्यूज पर देखते हैं कि एशली को प्रेसिडेंट की पोस्ट से डिसमिस कर दिया गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ बॉयज की कॉमिक्स की तो उसमें भी एंडिंग व्हाइट हाउस में ही हुई थी। तो दूसरी तरफ हम देखते
देखते हैं कि स्टारलाइट और डीप फाइट कर रहे होते हैं एंड वहीं पर स्टारलाइट उसे पानी में फेंक देती है एंड क्योंकि सभी मछलियां पाइपलाइन वाले कांड से उससे गुस्सा होती हैं तो यहाँ पर वो उस पर अटैक कर देती हैं। तो ऐसे यहाँ पर डीप की भी डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फाइनली होमलैंडर को मारने के बाद बॉयज की टीम काफी खुश होती है एंड यहाँ बुचर रायन से बात करने जाता है और वो उससे बोलता है कि वो रायन और टेरर अब मिलकर एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ रायन उससे बोलता है कि अगर मुझे न्यू लाइफ स्टार्ट करनी हुई तो मैं आपके साथ नहीं करना चाहूंगा। और यहाँ पर बुचर काफी सैड हो जाता है और इसके बाद वो टेरर के पास जाता है। मगर यहाँ हमें सैडेस्ट सीन देखने को मिलता है कि यहाँ टेरर मर चुका है और इधर बुचर इतना ज्यादा सैड हो जाता है कि वो बचा हुआ सूप किलिंग वायरस लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ यूई समझ जाता है कि बुचर वोट टावर गया एंड यहाँ यूई भी उसके पीछे चला जाता है। यहाँ बुचर उससे बोलता है कि सभी सूप्स को मरना पड़ेगा क्योंकि वोट वाले फिर से किसी नए सूप को लाएंगे और फिर से वही होगा। बट यहाँ यूई उससे एग्री नहीं करता और इन दोनों के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है और एट दी एंड हम देखते हैं कि जब बुचर सूप को मारने के लिए बटन दबाने ही वाला होता है वहाँ यूई उसे रोकने के लिए उस पर गोली चला देता है। बट यहाँ पर यूई ऐसा नहीं चाहता था। बट यहाँ यूई के हाथों ही बुचर की डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें बुचर की ग्रेव दिखाई जाती है एंड किमी को अपने डॉग के साथ मैक्सिको चली जाती है जैसा कि उसने सोचा था कि वो फ्रेंची के साथ करेगी। इधर एमएम ने रायन को गोद ले लिया है और वो अपनी लाइफ में सेट हो चुका है। और आगे हम देखते हैं कि यूई को प्रेसिडेंट से कॉल आता है। यहाँ वो उससे बोलते हैं कि वो सूप को कंट्रोल करने के लिए एक डिपार्टमेंट खोल रहे हैं और वो चाहते हैं कि यूई उसे लीड करे। बट यहाँ यूई इस ऑफर के लिए मना कर देता है। सो यहाँ हम देखते हैं कि यूई ने एक वीडियो ऑडियो पार्लर खोल लिया है और वो इसे स्टारलाइट के साथ मिलकर चला रहा होता है। और यहाँ स्टारलाइट प्रेग्नेंट होती है और यहाँ वो दोनों शादी भी करने वाले होते हैं और उनके स्टोर के पीछे एक सिस्टम है जिससे पता चलता है कि शहर में कोई दिक्कत चल रही है एंड यहाँ स्टारलाइट जाती है और अपनी पावर से उसे सोल्व करती है एंड यहीं पर हम यूई को देखते हैं जिसके चेहरे पर एक स्माइल होती है क्योंकि वो काफी खुश होता है कि उसने सभी चीजें सोल्व कर ली हैं एंड इसी सीन के साथ इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।